एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमानी के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ऐसी ही एक चुनौती तब आई जब उनके राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ने लगी। राजा ने सोचा कि वह तेनालीराम की मदद लेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान मिलता था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और कहा, तेनाली, हमारे राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे प्रजा परेशान हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन चोरों और ठगों को कैसे पकड़ा जाए। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये कार्य आसान नहीं है, लेकिन धैर्य और एक योजना से इसे सुलझाया जा सकता है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका हल निकालूंगा। राजा ने उन्हें अनुमति दी और तेनालीराम ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तेनालीराम ने अपनी योजना के तहत एक खास घोषणा करवाने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार से ऐलान करवाया कि राजा कृष्णदेव राय ने एक नई सोने की मूर्ति तैयार करवाई है, जो सबसे सुंदर और मूल्यवान है। इसे शहर के बीचों बीच प्रदर्शित किया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई उस सोने की मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक था। चोरों और ठगों को भी ये सुनकर लालच आ गया। तेनालीराम ने मूर्ति को मुख्य चौक पर एक ऊंचे मंच पर रखवाया। इसके चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए, लेकिन उन्होंने पहरेदारों को विशेष निर्देश दिए कि वे चोरों को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। रात के समय जब अंधेरा हुआ, तो चोरों ने मूर्ति चुराने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे पहरेदारों को चकमा देकर इसे चुरा लेंगे, लेकिन तेनालीराम ने एक और चाल चली थी। उन्होंने उस मूर्ति को सोने का दिखने वाला बनाया था, जबकि असली मूर्ति दरबार में सुरक्षित रखी गई थी। चोरों ने रात में मूर्ति चुराई और उसे जंगल में ले गए। जब उन्होंने मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वो सोने की नहीं, बल्कि मिट्टी की बनी हुई थी। वे क्रोधित हो गए और समझ गए कि यह उनके साथ कोई चाल खेली गई है। इसी बीच तेनालीराम ने पहरेदारों से उन चोरों के ठिकाने का पता लगवाया, जो मूर्ति चुराने की कोशिश कर रहे थे। पहरेदारों ने बताया कि चोर जंगल के पास एक गुप्त स्थान पर रहते हैं। तेनालीराम ने राजा से अनुमति लेकर वहां जाने का निर्णय लिया। वो साधारण कपड़ों में एक गरीब व्यापारी का रूप धारण करके चोरों के ठिकाने पर पहुंचे। उन्होंने चोरों से कहा, मैं सुन रहा था कि आप लोग बहुत चालाक हैं और बड़ी बड़ी चीजें चुराते हैं। मेरे पास कुछ कीमती सामान है, जिसे मैं छिपाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? चोर लालच में आ गए और बोले, हमें सामान दो, हम उसे सुरक्षित रख देंगे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं, मुझे तो आपके बारे में सब पता है। आपने मूर्ति चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह तो नकली थी। असली मूर्ति अभी भी राजा के पास है। चोर डर गए और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने मूर्खता में ये काम किया। तेनालीराम ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम यह वादा करो कि आगे से चोरी ठगी का काम छोड़ दोगे और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करोगे, तो मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। चोरों ने वादा किया और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।
तेनालीराम ने चोरों को लेकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में प्रस्तुत किया। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने चोरों को सुधारने का मौका दिया। राजा तेनालीराम की बुद्धिमानी और धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने न केवल चोरों को पकड़ा बल्कि उन्हें सुधारने का भी मौका दिया। ये सच्चे नायक की पहचान है। राजा ने तेनालीराम को इनाम दिया और राज्य में घोषणा की कि जो भी सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा उसे हमेशा सम्मान मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। लालच और बुराई का अंत जरूर होता है, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करना एक सच्चे नेता की पहचान है।